नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलती है तथा उनका उद्धार कैसे होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनाने से हम सबकी इच्छा है। पर शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा आने के दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहां पर देखा कि देवेश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य न अंत है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए ये बताइए, जो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सके। श्री नारायण बोले, हे नारद, भक्तों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विद्यान पूर्वक मनुष्य तुरंत ही यहाँ पहुंचकर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत करने से किस दिन करना चाहिए, सभी विस्तार से कहिए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की धर्म प्रायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से इन निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया गया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए दूसरा अध्याय। सूजी बोले, फिर शिव जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर बोला, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर वृद्ध ब्राह्मण आए हैं। सत्यनारायण भगवान का निर्धन उस ब्राह्मण को का व्रत का सारा वृतांत बताकर अंतर ध्यान हो गई।
ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहे गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। या निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी प्रकार यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मैंने तुमसे कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह बात को सुनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखा। विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने में क्या फल है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले के शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर आया, जहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख और भोग अंत में काल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय भाव से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। उसके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार का अधिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा।
एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे विप्रिया, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने इस बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर देखभाल कर लड़की के योग्य वणिक पुत्र को ले आया। योग्य लड़के को देखकर साधु ने बाधु बंधुओं के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने भी अभी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस प्रकार श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्ना सारपुर नगर में गया। वहां पर जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखकर तो वह ससुर जमाई को दोनों को ही बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उसने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो रखा हुआ धन उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर आई, जहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने घर व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरा पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन व राज्य का संतान सविकान को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोला, हे वणिक पुत्रों, को जो कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महान भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए। जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा सुने। सूजी बोले, वैश्य ने मंगलवार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर आगे चलने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, वे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखा तो अचंबा माना गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, वह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी
कामना पूरी होगी। दामाद की यह बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कर बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें ये दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कर कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन हो जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसका पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर वे अंत में स्वर्ग को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब आगे की कथा सुनिए। सूजी बोले, ऋषियों में और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत से दुख समान सहे। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूछा, स्थान नहीं गया, ना ही उसने ब्रह्म भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल में सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को कहेगा तो उसका भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूजी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था वह सारे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ गया। साधु नाम वैश्य जो मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। भगवान तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति भाव से कर्म और मोक्ष पाया। इस प्रकार जो सत्यनारायण भगवान का कथा का श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, भगवान की पूजा करता है, उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान की कृपा जन्म जन्मांतर उन पर बनी रहती है। मित्रों, ये पवित्र दायिनी मुक्तिदायिनी कथा को
आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।